हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। वन शॉट रिवीजन हम लोग देख रहे हैं मार्केट चैप्टर से, और इसका सेकंड लेक्चर होगा। मतलब कि वन शॉट का पार्ट 1 दे दिए थे, उसमें हम लोग बहुत कुछ डील किए थे। आज पार्ट 2 है जिसको समाप्त करेंगे। तो आज इंडी हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सब दे ही दिए, जितना बनने लायक था सब मॉडल के अकॉर्डिंग सब कुछ कल बता दिए, तो उसको देख लीजिए। और आप इसका समाप्त वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा। वन शॉट में कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो हम लोग पार्ट 1 में बहुत कुछ डील कर चुके थे। ऐसे डिटेल इकोनॉमिक्स से डिटेल वीडियो सब बनाया हुआ है। 4-5 वीडियो में चैप्टर फिनिश है, तो आप सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। टाइम भी है, ऐसा बात नहीं टाइम नहीं है। यहाँ से बोले थे कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कल भी दिए थे, तो इसको तो कर ही लेना किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे सब में डिफरेंस पूछेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं कि नहीं, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इसको आप पढ़िएगा खुद से ही। होमोजीनियस होता है कि नहीं, कहाँ पर हेट्रोजीनियस होता है। तो प्रोडक्ट्स और होमोजीनियस यहाँ पर होगा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। परफेक्ट यहाँ पे नॉलेज होगा मार्केट के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है। डिफरेंस सब याद कर लेना है। इसमें फिर क्या है, यहाँ पर ऑलमोस्ट नो नॉलेज अबाउट मार्केट के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि सब मोनोपोली रखता है अधिकार। इसके बाद इम्परफेक्ट नॉलेज यहाँ पर भी है। इसके बाद यहाँ पर क्या परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पे क्या, यहाँ पर परफेक्ट, यहाँ पर इम्परफेक्ट। इसके बाद प्राइस टेकर होता है, ये प्राइस मेकर होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मेकर, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट बाद डिफरेंट प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर प्राइस और मेकर, प्राइस आर मेकर और प्राइस टेकर। इन लोग खुद से अपना प्राइस बना सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। ये तो पूरा अपना ही से बनाता है। चलिए, ए आर इक्वल टू एम आर होगा। यहाँ पर यार ज़्यादा होगा रेवेन्यू, यहाँ पर भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर यार एम सी दोनों बराबर होंगे, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखेगा, ए भी आपका प्राइस ज़्यादा रखेगा, कॉस्ट से ज़्यादा रखता है दोनों, ठीक है। इसका सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो सकता, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है। यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। तो नो नीड, क्योंकि एक ही मार्केट है तो कोई प्रचार करने की आवश्यकता है नहीं। साइजेबल अमाउंट ऑफ सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ना। तो यहाँ पे प्रचार तो सब करता है। कोलगेट अपना करेगा, टूथपेस्ट अपना करेगा, पेप्सोडाइन जितना भी मतलब कि है सब अपना अपना करेगा। चलिए, परफेक्ट मोबिलिटी और फैक्टर प्रोडक्शन, यहाँ पर होमोजीनियस है तो सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे नो परफेक्ट मोबिलिटी, ठीक है, फैक्टर्स। और यहाँ पे क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लेस मोबाइल। यहाँ पे कम है, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर पूर्ण रूप से मोबाइल है। यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि सारे के सारे जो फार्म है ना एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद फ्री इंटरनेट एग्जिस्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नो फ्रीडम, यहाँ पे है बैरियर लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री, एंड यहाँ पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा होता है रिस्ट्रिक्शन, क्या मतलब कि ब्रांड वगैरह में ट्रेडमार्क वगैरह कुछ रहता है। और डिमांड का बात करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस में तो नाम मात्र का भी चेंज होगा तो डिमांड में पूरा चेंज, पूरा पूरा इलास्टिक, ठीक है। इसके बाद लेस इलास्टिक, उतना चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, यहाँ पर मोर इलास्टिक होता है, ठीक है। ज़्यादा चेंज कर जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइस, जितना चेंज करेगा। इतना ही था, दोनों का डायग्राम देख लीजिएगा। और जो फर्स्ट के दोनों ही समझा पाए थे। फर्स्ट में क्या था, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यहाँ पर सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहाँ पे क्या था, मेनी फार्म बट लेजर दे फार्म इन द परफेक्ट कंपटीशन एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। यहाँ पर भी होते बहुत सारे फार्म हैं, लेकिन कम है एज कम्पेयर टू इससे। यहाँ पर तो एक ही सेलर होता है। प्रोडक्ट होमोजीनियस, यूनिक प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, एंड यहाँ पे क्या था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। यूनिक प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट मतलब होता है, यूनिक मतलब कोई उसका है नहीं दूसरा। और यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। बाकी तो बताई दी। परफेक्ट नॉलेज ऑलमोस्ट परफेक्ट और परफेक्ट, चलिए सब कुछ खत्म। यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखिए, आपका एग्जाम में भी दिया है कि कैसे इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में होते हैं, तो उसको बताना है यहाँ पर इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में तो अलग अलग चला जाएगा ना, लॉन्ग लॉस भी हो सकता है यहाँ पर। आप लॉन्ग रन का केस इक्विलिब्रियम का अलग चला जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन होमोजीनियस का हम लोग शॉर्ट रन में यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में ही एक और होता है जो डिमांड सप्लाई, यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई से रिलेशन में जब पूछेगा हमेशा, तो इसी से सवाल पूछता है इक्विलिब्रियम में शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में सिंपल होता है कि सर ए आर इक्वल टू एम आर बना दीजिए, डायग्राम को बना दीजिए, ठीक है ना। मार्जिन नीचे से काटते हुए यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा, इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ई की जगह पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी इतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। कॉस्ट कम लग रहा है, देखिए कॉस्ट नीचे है, यहाँ पर क्या है कॉस्ट, देखिए तो ये रिवेन्यू है, कॉस्ट कम लग रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तो आगे प्रोडक्शन करेगा, यहाँ तक करेगा। यहाँ के बाद क्या होगा ना, कॉस्ट ज़्यादा लगने लगेगा तो फिर बंद कर देगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ तक करेगा, ठीक है। यहाँ तक प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि लेस क्वांटिटी हो रहा है यहाँ से, देखिएगा OQ1, ठीक है ना। OQ तो क्या हो रहा है, मोर है, OQ1 पास क्वांटिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर करेगा, ठीक है। सिमिलर रूप से आपका परफेक्ट कंपटीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर द शॉर्ट रन एम आर एम सी दोनों बराबर होते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। डिमांड सप्लाई तो लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट रन में एम आर और एम सी, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, यहाँ पर और
अगर यहाँ पे लॉन्ग रन बोलिएगा भैया, लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन भी इक्विलिब्रियम ऐसे को दिखा सकते हैं इस टाइप से, लॉन्ग रन में भी, ठीक है ना। यहाँ पे शॉर्ट की जगह पे ये लगा देना हो लॉन्ग रन, लेकिन लॉन्ग रन का बेस्ट तरीका है इसको दिखाने के लिए, जो डिमांड सप्लाई वाला बोले यहाँ पर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करके यहाँ पर, और इसको भी आप लॉन्ग रन में ऐसे करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि लॉन्ग रन, यहाँ पर शॉर्ट की जगह पर लॉन्ग रन हो गया, बाकी यार इक्वल टू एम आर यहाँ पर बराबर होते हैं सिमिलर रूप से, लेकिन लॉन्ग रन में ज़्यादा तो हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कौन रहता है, एग्जाम में यही रहता है दिखाने को, शॉर्ट रन वाले, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, वहाँ पर प्रॉफिट लॉस तो सब इक्वल हो जाता है, बराबर देता है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, देखिए प्राइस हर जगह मोनोपोली रहे, परफेक्ट कंपटीशन है, हर जगह सेम ही रहता है कि एम आर इक्वल टू एम सी, जहाँ पे एम आर इक्वल टू एम सी तो प्राइस डिटर्मिनेशन, लेकिन और इक्विलिब्रियम भी वहीं पर होगा जहाँ पर आपका एम आर इक्वल टू एम सी होगा। हर जगह इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेम है कि एम आर इक्वल टू एम सी, और जो एम सी है मार्जिनल कॉस्ट है, वो एम आर को क्या करेगा, एम आर को नीचे से बिलो से कट करेगा। कंडीशन इक्विलिब्रियम का देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। नीचे से काट रहा है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन हर जगह सेम ही है, यहाँ पर भी देखिएगा तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल इक्विलिब्रियम सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि यहाँ पर जो कॉस्ट रहता है, तो कॉस्ट थोड़ा सा कम रखता है, रेवेन्यू ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर कंडीशन है कि कॉस्ट कम रखेगा, रेवेन्यू ज़्यादा, लेकिन डायग्राम को बना कर दिखाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, लॉस भी प्रॉफिट भी सब कुछ देखने को मिलता है। लॉन्ग रन में तो सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, लेकिन शॉर्ट रन में सब कुछ होगा। शॉर्ट रन में क्या क्या होगा उसको देख लीजिए, और उसके बाद तीनों को समझ लीजिएगा। तो मोनोपोली में यहाँ पे बात हो रहा है आपका किसका, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का कंडीशन हर जगह सेम होता है, लेकिन अगर प्राइस का बात करें तो प्राइस डिटर्मिनेशन मोनोपोली में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज रेवेन्यू, तो हमेशा उसका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा, मतलब कॉस्ट ज़्यादा रखता है रेवेन्यू से। इसका में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा रखेगा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट से प्राइस ज़्यादा रखता है, क्योंकि इसके हाथ में रहता है कंट्रोल ना, तो जितना कॉस्ट लग रहा है तो उससे ज़्यादा प्राइस रखता है। प्राइस का डिटर्मिनेशन इसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं पूछा, इक्विलिब्रियम पूछेगा। एक डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा, डायग्राम देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन बहुत सिंपल डायग्राम है, इसको बता देंगे कैसे बनाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कि शॉर्ट रन में कुछ भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पर भी शॉर्ट रन में कुछ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाते हैं। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में भी लॉस भी हो सकता है। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट को कैसे दिखा सकते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट को दिखाने के लिए यहाँ पर लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन शॉर्ट रन में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी कुछ भी यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आगे पीछे जा सकता है, तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू से कभी ज़्यादा, यहाँ पर रेवेन्यू है तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो प्रॉफिट कॉस्ट कम लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अगर कॉस्ट कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिर लॉस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कैसे दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को हम लोग दिखाते हैं कॉस्ट से, ठीक है। ठीक, प्रॉफिट और लॉस को हम रेवेन्यू से दिखाएंगे। इक्विलिब्रियम किससे दिखाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से इक्विलिब्रियम, और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से आपका एवरेज कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू से किसको दिखाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को। तो कैसे कैसे, अब देखिए एवरेज रेवेन्यू है, शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन रहेगा, लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन रहेगा। एवरेज रेवेन्यू है एंड एवरेज कॉस्ट है। अब बताइएगा किस में, यहाँ पर एक सेकेंड माइक, तो इसमें बताइए कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इक्विलिब्रियम कब होगा। तो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू बराबर रहेंगे तो इक्विलिब्रियम रहेगा, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज कॉस्ट कम लेंगे, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट आएगा। तो उसी रूप से आपको डायग्राम को बनाना रहता है। तो मोनोपोली में बात करते हैं तो शॉर्ट रन में सब कुछ देखने को मिलता है। मोनोपोली में शॉर्ट रन में सब कुछ होता है, या तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना, या तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, या फिर क्या होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट बहुत कम रहेंगे। और एक आपको एक और होगा, इसमें 3 कंडीशन था, एक था आपका, ठीक है, लॉसेस का, लॉस भी हो सकता है, तीनों का डायग्राम एक बना कर प्रैक्टिस करना है, नॉर्मल और लॉस और प्रॉफिट को। कैसे कैसे क्या होगा, क्योंकि ग्राफ कभी कोई ड्रा करने को पूछ देता है। देखिए तो कैसे ड्रा करेंगे, सिंपल सा, क्या बोले कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन सेम होता है, तो क्या कर रहा है आपको, ऐसे करके ग्राफ बना दीजिए, एक्स और वाई एक्स बना दीजिए, सिंपल से एवरेज एक आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ऊपर भी मार्जिनल क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू, इसको AR कर दीजिए, इसको MR हो गया। अब क्या बोले, इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, उससे पहले आपको इक्विलिब्रियम के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए एवरेज क्या निकालना है, एवरेज आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या करें, बराबर कर देंगे, तो यहाँ से ड्रा कर दीजिए बराबर करके, इसको मतलब टच करते हुए, यहाँ पर टच करते हुए, इसे टच करते हुए निकल जाएगा, बराबर होकर टच करते हुए निकल गया। तो इसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, ये निगेटिव भी जा सकता है, निगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर टच कर दिए। अब क्या करना है, इसी के ऊपर से एक लाइन यहाँ पर ड्रा करना है, ऐसे करके, जो यहाँ पर कट करेगा इसको, ऐसे करते इक्विलिब्रियम से यहाँ पे चला गया, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाता है। तो इसी के ऊपर से लाइन खींच के यहाँ पर बराबर कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए, तो आपको इक्विलिब्रियम हो गया, सिंपल सा, इसी के ऊपर से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू दोनों में बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे मतलब कि क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, बराबर हो गया, और बराबर हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ई, सिंपल सा हो गया। अब हमको दिखाना है क्या, अब दूसरा कुछ दिखाना है, नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाना है। तो क्या करेंगे, सिंपल से आप एवरेज करिए, रेवेन्यू करिए, इस पर क्या करना होगा,
प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या करेगा, प्रॉफिट में दिखाना होगा कि रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा, तो कॉस्ट नीचे से ड्रा कर देंगे, कॉस्ट नीचे से ड्रा कर देंगे, चला गया। फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, ऊपर काट देगा और इसको ड्रा करके ऊपर में जाइए, यहाँ से मिला दीजिएगा तो हो गया काम। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे करके दोनों बना दिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग किसको ड्रा करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट नीचे से थी, एवरेज जो कॉस्ट है लॉस में जाएगा तो नीचे से ड्रा कर देंगे, ऐसे नीचे से, ठीक है। इसके नीचे से थी, इसको अच्छे से और अच्छे से कर देंगे ऐसे नीचे से, ठीक है। नीचे से हो गया, क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, चल हाँ नीचे से हो गया। अब यहाँ पे नीचे से हो गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर देंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, एमआरएमसी इक्विलिब्रियम। इसी को ड्रा करके ऊपर में ले जाइए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिएगा तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे लॉस, इतना लॉस को दिखाएगा, इतना लॉस को दिखाएगा। तो इसको जैसे ही बनाना होगा प्रैक्टिस एक बार करिएगा तब जाकर बन पाएगा, तो सिंपल सा है, 2 बार प्रैक्टिस करिएगा बन जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पे, देखिए कॉस्ट नीचे से चला गया, देखिए रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट आपका नीचे से चला गया, ओके। इसी के ऊपर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर दिए, ऊपर से कट करके दोनों मिला देंगे तो हो गया, लॉस को दिखाएगा, ठीक है ना। और प्रॉफिट को दिखाएगा, लॉस कब दिखाएगा, लॉस आपका देखो कॉस्ट ज़्यादा आ गया, ऐसे करके ड्रा करिएगा 2 और कॉस्ट आपको ऊपर से चला गया, ऊपर से, देखिए ये रेवेन्यू यहाँ पर है, कॉस्ट आपका ऊपर से चला गया, ठीक है। तो यहीं से इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, तो यहीं से ऐसे आपको मिला देना सब कुछ, इसे मिला दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे मिला दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका लॉसेस, क्योंकि आपका कॉस्ट एवरेज कॉस्ट ऊपर चला गया, एवरेज रेवेन्यू है और आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, सिंपल सा। एक और बना लीजिएगा। उसी प्रकार लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सुपर नॉर्मल है, तो क्या होगा यहाँ पर कि प्रॉफिट है तो ज़्यादा, एवरेज रेवेन्यू देखिए ज़्यादा हो गया, कॉस्ट यहाँ पर कम लग रहा है लॉन्ग रन में, क्योंकि इसके पास कंट्रोल रहता है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाता है अच्छे से, ठीक। सिमिलर रूप से मोनोपोलिस्टिक में शॉर्ट रन में क्या क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट रन में आपको लॉन्ग लॉस भी देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है, शॉर्ट रन में लॉस भी प्रॉफिट भी। देखिए लॉस है तो देखिए कॉस्ट यहाँ पे ऊपर में है, ठीक है ना, रेवेन्यू नीचे में है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट नीचे से कर दिया, यहाँ पे ऐसे करके ऊपर टच कर दिया, जो बन जाएगा, तो यहाँ प्रॉफिट दिखा दिया। यहाँ पे नीचे से डाउनलोड किया, इक्विलिब्रियम ऊपर से आ गया, तो यहाँ से टच कर दिया, तो यहाँ पे रेवेन्यू नीचे आ गया। तो इतना रूप आपको करना होगा। जब लॉस रहेगा और प्रॉफिट रहेगा, तो जो लॉस रहेगा तो क्या करेंगे, ऊपर दिखा देंगे, ऊपर से कर देंगे और रेवेन्यू को नीचे से डाउन कर देंगे, कॉस्ट किसी प्रॉफिट में कॉस्ट नीचे से, तो कॉस्ट नीचे से रखिएगा। तो इसे एक बार बनाइएगा तब जगह क्लियर हो पाएगा। सेम लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। 1 नंबर सवाल पूछता है कि लॉन्ग रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में क्या होगा। तो लॉन्ग रन में यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, इक्विलिब्रियम यहाँ के बराबर है, यहाँ पर रेवेन्यू भी को सब कुछ बराबर है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट एमआरएच सब कुछ बराबर हो गया। तो ये वो डायग्राम बिलो द ठीक आउटपुट प्राइस मोनोपोलिस्टिक नॉर्मल है ना, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट को कमा रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है मोनोपोली, और आपका परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल ही कमाता है, ठीक है। और बाकी तो बस इतना ही कंडीशन है, 2-3 कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट रन में इसका लॉस प्रॉफिट, उसको भी शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में कुछ भी, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सबका हो गया। चलिए अब कुछ टर्म है, इसको पढ़िएगा, सब आसान सा टर्म है, सब एक जो समझ में नहीं है उसको बता देंगे। जैसे कि आपको इक्विलिब्रियम प्राइस समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी आ जाएगा, जिसमें मार्केट प्राइस भी क्या होता है, इट इज़ द प्राइस ऑब्जेक्टिव बनता है, इट इज़ द प्राइस डिटरमिन बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड में यहाँ प्राइस जो डिटरमिन होगा तो उसको हम मार्केट प्राइस बोलेंगे, और लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्राइस हो जाता है, ठीक है। प्राइस सेलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है। देखिए प्राइस सेलिंग क्या होता है ना, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दी, इतना ज़्यादा हम नहीं बेच सकते, मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी कि इतना से ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकते हैं, ना तो कोई मनमौजी प्राइस लेकर ना किसी से, इसलिए सरकार फिक्स कर देती है कि लिमिटेड प्राइस को रखिए। तो डेफिनेशन में वही बोलेगा कि सेलिंग प्राइस लिमिट्स सिग्निफाइज दैट द प्राइस विच सेलर कैन चार्ज एट ए मैक्सिमम ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। सरकार का रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम चार्ज आपको यहाँ तक, तो वहीं तक कुछ कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, ठीक है। इससे एक और होता है ना कि यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग में देखने को मिलता है कि प्राइस हमारे 10 रुपये, तो सरकार तो 10 में बेचती है, तो 12 में कोई 15 में बेचने लगता है। जब शॉर्टेज होता है, सप्लाई की कमी रहता है, यानी कि डिमांड आपका 10 जाएगा। यहाँ पर सप्लाई में देखना होगा कि प्राइस फ्लोर में क्या होता है कि सरकार यहाँ पे खुद से प्राइस देती है कि हम कम से कम इतना देंगे, आप प्रोडक्शन करिए, आप कुछ भी करिए, आपको मार्केट में मान लीजिए प्राइस कम मिला है, मेरे पास बेचिए, मैं इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा देती है कि इतना प्राइस में हम देंगे ही देंगे। तो फ्लोर है, नीचे सपोर्ट करती है, ठीक है ना, खरीदने में, अब बेचने में ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो दोनों है, ठीक है। द फ्लोर सिग्निफाई द मिनिमम प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट विच फिक्स द मिनिमम टू सपोर्ट द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर को सब देखिए कि मार्केट में प्राइस कम है, तो बोलती है ना कि हम थोड़ा सा बढ़ाकर फिक्स कर देंगे, इतना करेंगे ताकि मेरे पास आए, और फिर उसको बफर स्टॉक में स्टॉक करके मैं रख सकता हूँ, आगे फ्यूचर में काम कर देगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज नोन एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ट्रांसफर अर्निंग क्या होगा, देखिए ये सब यहाँ पर तो बोला कि ट्रांसफर अर्निंग, ट्रांसफर पेमेंट नहीं, ट्रांसफर अर्निंग है दूसरा। ट्रांसफर अर्निंग फैक्टर इज दैट मनी इनकम, वो मनी इनकम है विच इज इट कैन बी
इट कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज्ड, मतलब कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करके वो कमा सकता था, वो आने वाला पैसा था, लेकिन वह अभी नहीं आ रहा है, वही ट्रांसफर पर अर्निंग। रेंट, रेंट तो समझ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में, जो रेंट हम लोग का आने वाला है तो वहाँ पर एक्चुअल और ट्रांसफर, ठीक है, मतलब जो मेरे पास आ रहा है एक्चुअल अर्निंग जो आ रहा है, जो आता, दोनों के बीच हम देख लें तो रेंट वाला निकल रहा है कि इतना आता लेकिन इतना आ रहा है, तो जो आएगा वही ना रेंट हो गया। इसके बाद वेजेज, वेजेज इज प्राइस विच इज पेड द लेबर फॉर दिस सर्विस इन द प्रोड्यूस। वेजेज तो सिंपल है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग प्राइस लेता है, चार्जिंग फ्रॉम द डिफरेंट बायर फॉर द सेम गुड्स, अलग एक ही गुड्स के लिए अलग अलग प्राइस। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, तो प्राइस डिटर्मिनेशन, अलग अलग प्राइस, यहाँ प्रोडक्ट भी थोड़ा सा अलग अलग रहता है, ये जो गुड्स क्लोथ सब्सिट्यूट यहाँ पे रहता है। सेलिंग कॉस्ट एंड सेलिंग, यहाँ पे बताता है सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे थे सेलिंग लिमिटेड, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस, इज द प्राइस द मैक्सिमम इज द गवर्नमेंट फिक्स, जो फिक्स करती है, कंट्रोल प्राइस भी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पर सेलिंग प्राइस किसका पार्ट है आपका, लिमिट जो है लगाता है ना, यही इसी प्राइस को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, सेलिंग लिमिट्स पे, ठीक है। तो ये सब टर्म है, इस सब टर्म को अच्छे से समझना होगा, तो वीडियो बना दिए वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, टर्म को समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तब। चलिए सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, क्योंकि वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, यहाँ पे केवल ऊपर ऊपर रिवीजन के रूप में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे जो नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, यानी कि 2 नंबर के सवाल बनेंगे, और बन भी रहा मॉडल सेट दिया कि शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई, क्या क्या होता है डिमांड सप्लाई तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कैसे कैसे क्या होगा, जैसे कि आपको सिचुएशन दिया रहेगा, चलिए व्हेन द सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई इज फिक्स्ड एंड डिमांड चेंजेस। अब सोचिए सप्लाई आपका फिक्स है, डिमांड चेंज कर रहा है, तो देखिए डिमांड बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या होगा, अगर दोनों कंडीशन देखेंगे, एक बार डिमांड को इंक्रीज करा देंगे, एक बार डिक्रीज करा देंगे। अब समझिए कि डिमांड आपका इंक्रीज कर गया, डिमांड इंक्रीज कर गया तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ नहीं रहा, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस देखिए बढ़ गया, प्राइस यहाँ से बढ़ गया, और क्वांटिटी डिमांड तो चेंज, डिमांड चेंज तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज। तो वही बोला सप्लाई रिमेन्स द अनचेंज, देयर इज ए इंक्रीज इन डिमांड एंड क्या है, डिमांड कर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज कर जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इक्विलिब्रियम प्राइस भी, ठीक है। सेकंड रूप पे क्या बोल रहा है कि डिमांड अगर डिक्रीज करेगा, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है यहाँ से, तो इसको अच्छे से कर लेना होगा। तो जब 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 क्या डिक्रीज करेगा तो देखिए सप्लाई सेम का सेम है, डिमांड डिक्रीज तो प्राइस भी घट जाएगा, और डिमांड ही घट गया तो क्वांटिटी अपने आप कम हो गया, यहाँ पे सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। फिर और होगा कुछ, अब इस बार क्या करते हैं, डिमांड इज फिक्स बट सप्लाई चेंज, इस बार क्या करते हैं, डिमांड फिक्स है आपका, सप्लाई में चेंजिंग करते हैं, सप्लाई को पहले इंक्रीज करते हैं। अब सप्लाई इंक्रीज करके मार्केट में तो प्राइस खुद पे खुद घट जाएगा, बहुत सप्लाई आएगा तो प्राइस घट जाएगा, देखिए प्राइस घट गया, सिंपल सा नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। या फिर आप सिंपल से क्या करें, एग्जाम में ग्राफ बनाकर देखिएगा, ऐसे करके डिमांड और सप्लाई को आप बना दीजिए। अब फिर आप करके देखिए कि यहाँ पे सप्लाई को बढ़ा कर देखिए, या फिर डिमांड को फिर इक्विलिब्रियम करके देखिए, फिर डिमांड को बढ़ा कर देखिए, क्या 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 होता है, बना कर देखिएगा तो खुद पे खुद आंसर निकल जाएगा, प्राइस बढ़ रहा है कि क्वांटिटी घट रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, सोचने से भी हो जाएगा, फिर आप करके भी देखिएगा तो वहाँ पर भी हो जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई, अब क्या करते हैं, डिक्रीज, अब सप्लाई को घटाते हैं, अब सप्लाई घट गया तो आप रुपये क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, मार्केट में क्वांटिटी है नहीं, क्वांटिटी का कम है, सप्लाई है ही नहीं, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो प्राइस राइज कर देंगे, ठीक है। तो कंडीशन है, तो सिंपल आप क्या करिएगा, एक डिमांड और क्या नाम, डिमांड और सप्लाई बना दीजिएगा। अब क्या करना, सप्लाई को बढ़ा दीजिएगा यहाँ पर, तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था प्राइस वगैरह, तो यहाँ पर देखिए खुद बढ़ गया, ठीक है, सप्लाई घट गया लेकिन प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो सिंपल सा, इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं, और ज़्यादा परेशानी भी नहीं इसमें आपको है, तो कर लीजिएगा। बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज, दोनों बढ़ता है, दोनों इक्वल रेट से बढ़ेगा, इक्वल रेट से बढ़ेगा, देखिए कल यहाँ पर सब्जेक्टिव सवाल भी दिए तो प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, दोनों इक्वल रेट से बढ़ेगा। फास्टर इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ रहे हैं तेजी से तो प्राइस बढ़ ही जाएगा ना, प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, डिमांड जब बढ़ रहा है तो, ठीक है। और फास्टर इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्राइस घटेगा, सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ठीक है ना। क्वांटिटी क्या हो, सप्लाई यहाँ से बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ गया, ठीक है ना। डिमांड, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि फास्टर इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ो तो क्वांटिटी की तो डिमांड बढ़ ही रहा है, तो हम बढ़ा दिया, तो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग इधर लगाना नहीं है। विथ वेन बोथ डिमांड सप्लाई डिक्रीज, दोनों जब घटता है तो प्राइस क्या होगा, दोनों घटता है, लेकिन वेन द डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज, डिमांड बढ़ा और सप्लाई घट गया और डिमांड बढ़ा दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें निकाल कर देखना होगा, तो प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ गया, और डिमांड क्वांटिटी सेम का सेम ही रहा, क्वांटिटी सेम का सेम ही रहा, लेकिन दोनों क्या हुआ, जब एक आपका डिमांड इंक्रीज किया और सप्लाई डिक्रीज कर गया, तो क्वांटिटी वहीं रह गया, लेकिन प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि डिमांड आपका इंक्रीज कर गया था तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है। सप्लाई घट गया तो प्राइस, लेकिन एक और बात, जब सप्लाई घटता है, सप्लाई है नहीं, तो यहाँ पर सोचने से थोड़ा सा, हाँ देखिए सप्लाई घटेगा तो फिर भी प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो फिर भी प्राइस बढ़ ही जाएगा, डिमांड बढ़े तो प्राइस बढ़ेगा, सब दोनों में प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सोचने से भी बढ़ेगा ही। वेन द सप्लाई इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, अब क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, दोनों में प्राइस क्या होगा, डिमांड घट रहा है तो प्राइस भी घट जाएगा, सप्लाई आपका इंक्रीज, और सप्लाई क्या था, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस अपने आप घट जाएगा, सोचने से भी सोचना नहीं, ग्राफ बना के बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वेन द बोथ डिमांड और सप्लाई डिक्रीज, दोनों जब घटता है और इक्वल प्रोपोर्शन
फास्टर देन डी फास्टर ऐसा कुछ इक्वल प्रोपोर्शन याद रखिएगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तो प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना। सेम प्रोपोर्शन में चेंज डिमांड से प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो इतना कुछ ग्राफ है, तो आपको इतना कुछ नहीं देखना है, बस दोनों के ऊपर जो स्टार्टिंग में था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसको देख लीजिएगा। डी ऑप्शन नहीं करना है आपको, सी भी नहीं करना, ए और बी भी नहीं करना, क्या करना है, हाँ ए और बी कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ए और बी कर लीजिएगा, सी और डी इधर नहीं करिएगा तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव इसको पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो क्या करना, पुराना जो वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था वीडियो आपका 20 मिनट का, कल ही बना था बेसिक, इसका आज ही बना, यानी कि 40 मिनट पूरा मार्केट चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कहीं पे एक दो वर्ड वगैरह में डाउट वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा वहाँ से देख लेना है, समझ लेना, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा यहाँ पर एक हमको लग रहा है यहाँ पर आपको डाउट होना चाहिए, देख लेते इसको। देखिए यहाँ पर ही ट्रांसफर अर्निंग में, ट्रांसफर हम लोग क्या एक पढ़े हैं कि ट्रांसफर हम लोग बिना मतलब बिना मेहनत किए बिना कुछ किए हम लोग पैसा जो आता है ना फ्री फंड, तो उसको ट्रांसफर अर्निंग। लेकिन यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कि हम लोग जितना कमा पाते हैं, इनकम इट्स कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो कहीं से कमा पाते हैं, ठीक है ना, कमा सकते हो तो वहाँ से। रेंट क्या है, कहीं से कमा पाते हैं वही जो कमा, दोनों का बीच का डिफरेंस, तो वही दोनों का बीच का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर रेंट देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ट्रांसफर अर्निंग था, ठीक है। ये सब टर्म को समझिएगा तभी आपका एक नंबर का सवाल बनने वाला है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपका माइक्रो समाप्त हो गया, आई थिंक कितना लेक्चर बना होगा, 7 या 8 बना होगा, पूरा माइक्रो ओवरऑल खत्म कर दिए, ठीक है। सब कुछ समाप्त हो गया, एक सप्ताह का वीडियो पूरा माइक्रो पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मिलेंगे माइक्रो जैसे रिवीजन करके या फिर एमसीक्यू देख के कैसे उसको करवाना होगा रिवीजन, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और थोड़ा सा पढ़िए, ध्यान से मेहनत करिए। चलिए ओके, थैंक्स।